अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बनाऊंगी भिंडी। सब्ज़ियां हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, तो सबसे पहले हम भिंडी को अच्छी तरह धोकर टुकड़ों में काट लेंगे छोटे छोटे। और मैंने यहाँ पर एक टमाटर काटा है और 7 से 8 हरी मिर्च काटी है और 1 किलो भिंडी लिया था मैंने। 4 से 5 मैंने प्याज काटे हैं मीडियम साइज़ के। सबसे पहले हम एक भगोने में तेल को गर्म करेंगे। ये मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा उसमें हम प्याज डाल देंगे। जब हमारी प्याज हल्की सी पिंक हो जाएंगी, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा पिंक कलर लेना है, फिर हम इसमें बाकी मसाला डाल देंगे। ये मैंने पिसा हुआ लहसुन लिया है और ये 1 चम्मच धनिया, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और आधी चम्मच हल्दी मैंने ली है और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। जब हमारी प्याज में कलर आ जाएगा हम इसमें सारे मसाले और कटी हुई सब्ज़ी, सारा सामान एक साथ डाल देंगे। पहले हम इसमें जीरा डालेंगे, क्योंकि जीरा अगर हम प्याज के साथ डाल देते हैं तो जीरा जो है वो जल जाता है। तो जैसे ही हमारी प्याज थोड़ी पिंक हो जाएगी हम इसमें जीरा डाल देंगे और जीरा डालने के फ़ौरन बाद ही हम इसमें बाकी सब्ज़ियाँ और कटा हुआ सामान जो हमने काटा था वो सब डाल देंगे और मसाले भी। ये मैंने जीरा डाल दिया है। इसमें मैंने 1 चम्मच जीरा डाला है, 1 छोटा चम्मच। इसको हम चला लेंगे अच्छे से, जीरे का टेस्ट हमारे तेल में आ जाएगा। अब मैं इसमें ये वेजिटेबल्स डाल रही हूँ। इसमें मैंने टमाटर, हरी मिर्च और कटी हुई भिंडियाँ। अच्छे से धोना है इनको और देखकर काटना है, क्योंकि इनमें कभी कभी कीड़े भी निकलते हैं। इसको मैं अच्छे से चला दूँगी। इसको चलाने के बाद मैं इसमें पिसा हुआ लहसुन डाल रही हूँ 1 चम्मच, और ये जो मसाले मैंने लिए थे उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मैं चम्मच से मिला लूँगी और भिंडियों में डाल दूँगी। अच्छे से मिल गया है, मैं इसमें डाल दूँगी। अब जो मसाला हमारी कटोरी में लगा हुआ है उसको भी हम पानी की हेल्प से निकाल कर इसमें डाल देंगे। अब ये जो आप देख रही हैं इसमें थोड़ा लार सी आ रही है, चिपचिपा सा, तो इसको हटाने के लिए ये मैंने 1 से 2 चम्मच दही लिया है। उसको मैं थोड़ा सा पानी मिला करके इसमें डाल दूँगी। इससे जो हमारा ये जाला है भिंडी का वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप इसमें नींबू का भी यूज़ कर सकती हैं, आधा नींबू आप इसमें डाल सकती हैं। इसको फिर हम चला देंगे अच्छे से। इसके अलावा हमें इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना है और थोड़ा सा पानी हम इसमें डालेंगे, सिर्फ आधा गिलास, जिससे हमारी भिंडी गल जाए। फिर हम इसको ढककर रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, और फिर हम इसे खोलकर देखेंगे 15 से 20 मिनट बाद। ये देखिए, अगर आपकी भिंडी में थोड़ा सा पानी है तो उसको थोड़ा सा और पका लीजिए खोलकर। और अब आप देख सकते हैं कि भिंडी गली है या नहीं। मेरी भिंडी बिल्कुल गल गई है, खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, उबल चुकी है और इसमें पानी भी नहीं है, तो ये मेरी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। ये देखिए, अगर हम इसको ढककर रख देंगे थोड़ी देर के लिए तो जो ऑयल हमने इसमें डाला था वो एक साइड में इस तरह से आ जाएगा। ये मैं सर्व कर रही हूँ, अब आप इसे खा सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होती है, हमारी जो हेल्थ के लिए वेजिटेबल्स बहुत ज़रूरी होती हैं और बहुत हेल्दी होती हैं। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करिएगा अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं। हमारे यहाँ पर बहुत सी इस्लामिक क्लासेस होती हैं और कुरान का तर्जुमा क्लासेस भी दी जाती हैं।